अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि गार के अंदर जब शहनशाह मौजूद होता है और चुकन्ना होता है तो हेक्टर उसकी जानब आ रहा होता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है तो शहनशाह उस पर वार करने लगता है, लेकिन हेक्टर उसका वार नाकाम बना देता है, उसकी तलवार गिरा देता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और फिर उससे कहता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो शहनशाह, और फिर अपनी तलवार पीछे हटा लेता है और कहता लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शहनशाह पूछता तुम क्या चाहते हो? हेक्टर कहता तुमने वो चीजें देख ली जो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ शहनशाह, हम जान लेते हैं और जान देते हैं और अब मैं तुम्हें जीने और बोर्सा की हिफाजत करने का मौका दूंगा। तुम्हें मुकद्दस मोहब्बत के सुरमाओं की बैत करनी होगी, तुम हमारे ईमान और हमारे मकसद का साथ दोगे। तो शहनशाह कहता मैं अपने लोगों और ऑर्थोडॉक्स से मुंह नहीं मोड़ूंगा, मैं अपनी साख को पामाल नहीं होने दूंगा। तो हेक्टर कहता अब तुम्हारी साख और ताकत नहीं रही शहनशाह, तुम्हें एकुमेनिक इत्तेहाद को कबूल करना होगा। ईसाई अब मुत्तहिद होकर एक छत के नीचे होंगे, इससे तुम्हें और हमें तकवीयत मिलेगी। तो शहनशाह कहता उरहान के बारे में क्या ख्याल है? बोर्सा और एजनी का क्या होगा? तो हेक्टर कहता ईसाइयों के लिए एक नया और ताकतवर दौर शुरू होगा। बोर्सा और एजनी का दिफा सलीबी फौज करेगी जिसे हम जमा करेंगे। अब फैसला करो, क्या तुम मरने का इंतखाब करते हो या इताअत करने का? इस पर शहनशाह खामोश हो जाता है, जबकि दूसरी जानब काई कबीले में दीदार खातून एक खातून को थोड़ा साइड पर लेकर आती है और उससे पूछती तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम गोंजा के लिए जड़ी बूटियां लाई हो? तो वो खातून कहती मैं गोंजा के लिए जड़ी बूटियां लाई थी, लेकिन उसने मुझे वापस भेज दिया। जब से दूसरी बीवी का मामला सामने आया है, गोंजा खातून वो जड़ी बूटियां नहीं पी रही जो मैं उसे देती हूँ। यह सुनकर दीदार पूछती क्या उसका असर खत्म हो गया है? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो हामला हो सकती है? तो वो खातून कहती अल्लाह ही जानता है, मैं आपको इतला देना चाहती थी, 2 माह से ज्यादा वक्त हो गया है। तो दीदार कहती ठीक है, और फिर कुछ सोने के सिक्के उसे दे देती है और कहती ये तुम ले लो, अब तुम कोनिया की तरफ हिजरत करो, यहाँ तुम्हारा काम खत्म हो गया है, चलो कोई तुम्हें देखना ले, और उस खातून को वहां से भेज देती है। जबकि अंदर सरदारी खेमे में अलाउद्दीन साहब, फातिमा और बाकी साहब उरहान साहब के पास मौजूद होते हैं। उरहान साहब कहते मतलब हमला करने वाले मोहब्बत के सुरमा और वो शख्स जिसने तुम्हारी हिफाजत की वो एक आम सा ताजर है, क्या ऐसा है? अलाउद्दीन साहब कहते हमने ताजर का नाम और इसकी छानबीन की भाई, वो यहाँ नया है, सिपाही तहकीकात जारी रखेंगे। यगीत कहता है वो चुपके से हमारे दरमियान घुसकर सुकून से घूमता रहा, बज़ाहिर इसका एक मकसद है। शाहिनशाह साहब कहते वो ताजर कहीं मोहब्बत के सुरमाओं का कुत्ता ना हो। अलाउद्दीन साहब कहते अगर वो इनमें से होता तो वो मोहब्बत के सुरमाओं को क्यों मारता और फातिमा और यगीत को क्यों बचाता? शाहिनशाह साहब कहते हम उन सांपों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने सगोत में बसीरा किया हुआ था अलाउद्दीन साहब। इन खबीस शैतानों के खेल कभी खत्म नहीं होते। खलील कहता है वो हमेशा मंसूबे बनाते हैं, वो कभी तलवार होते हैं और कभी मरहम, वक्त आने पर पता चल जाएगा कि वो कौन है। उरहान साहब कहते अलाउद्दीन साहब तुम इस सूरत हाल की अच्छी से तफ्तीश करो, सिपाहियों से कहो कि वो इस ताजर को तलाश करे और उसे मेरे पास लेकर आए। अलाउद्दीन साहब कहते जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उरहान साहब फातिमा से कहते हैं बहन यगीत तुम होशियार रहो, हम शैतान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम नहीं जान सकते कि वो कहां से हमला करेंगे। फातिमा कहती जो आपका हुक्म हजूर। यगीत भी कहता है जो आपका हुक्म हजूर। और फिर बाहर कबीले में हर कोई अपने अपने काम काज में मसरूफ होता है। कोई खातून भेड़ का दूध निकाल रही होती है, कोई गंदम कूट रही होती है, कोई गंदम की सफाई कर रही होती है, कोई गोश्त काट रही होती है, कोई रोटियां बना रही होती है। नीज हर कोई अपने अपने काम काज में मसरूफ होता है। मलहून खातून शहजादी अस्पोर्चा को लेकर वहां आती है तो वहां खातून सब कहती खुश आमदीद मलहून खातून खुश आमदीद। और फिर अस्पोर्चा कहती क्या यहाँ अपने लोगों के साथ खैमों में रहना मुश्किल नहीं है? मलहून कहती हम यहाँ अपने लोगों की बदौलत हैं, यकीनन हम शाना बशाना रहे हैं। जिसे तुम खैमा कह रही हो मुनासिब तरीके से रहने वाले इंसानी फितरत के लिए सबसे मौजूद माहौल है। अस्पोर्चा कहती क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो खुलफिरा? तो नीलोफर कहती मेरा नाम नीलोफर है। अस्पोर्चा कहती सच है, तुमने तुर्क के लिए अपना मजहब और अपना नाम छोड़ दिया है ना? नीलोफर कहती किसी के लिए नहीं, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैंने सच्चाई को देखा, अल्लाह ने मुझे ईमान नसीब किया और मुसलमान हो गई। और फिर एक खेमे के अंदर दाखिल होते हैं जहाँ खवातीन रोटियां लगा रही होती हैं। और फिर नीलोफर अस्पोर्चा से कहती मैं अब तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ, नहीं यह मुश्किल नहीं है, ठंडी दीवारों के पीछे रहना, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इससे बिल्कुल बेखबर रहना बहुत मुश्किल था। और फिर अस्मा खातून उन्हें शरबत देती है तो मालहून कहती चलें लें, बहनों ने उबाला है, ये शरबत है, इसे पीने से न चक्कर आएंगे और ना ही बोलना मुश्किल होगा, यह ठीक लगेगा। शहजादी अस्पोर्चा जब उस बर्तन को देखती है तो परेशान हो रही होती है। मालहून कहती चलो फिर आफियत हो, वैसे भी हम आज रात खाने की मेज पर लंबी बातचीत करेंगे। और फिर नीलोफर और शहजादी अस्पोर्चा वहां बैठ जाती हैं। अस्पोर्चा अपने
अपना बर्तन वहाँ रख देती है, जबकि नीलोफर बिस्मिल्लाह पढ़कर वो शरबत पीने लग जाती है। अस्पोर्चा कहती, अगर उरहान के लिए नहीं तो क्या तुम इससे शादी नहीं करती? तो क्या तुम इससे शादी नहीं करती? तो क्या तुम अपना नाम और मजहब तब्दील करती? नीलोफर कहती है, मैंने उरहान की खातिर इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन मेरे उरहान के दरमियान मोहब्बत की अजमत मुझे इस्लाम के करीब ले आई। मैं तो उरहान की मोहब्बत को जाने बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। और फिर इस दौरान दैफने वहां पर आ जाती है और कहती, शहजादी अस्पोर्चा, काश मैं आपका पहले इस्तकबाल कर पाती। नीलोफर कहती, दैफने क्या तुम ठीक हो? दैफने कहती, अलाउद्दीन साहब और फातिमा खातून की बदौलत अब बेहतर हूँ। और फिर अंदर खेमे में सब लोग मौजूद होते हैं और उरहान साहब उस खेमे के अंदर दाखिल होते हैं जहां हिकमत अमली तैयार की जा रही होती है। उरहान साहब पूछते, सूरत हाल क्या है? तो खलील वहां साथ मौजूद 3 आदमियों की जानब इशारा करते हुए कहता है, मेरे हजूर, ये जानबाज हमारे जासूस हैं। कारीसी, गरमियान और जानदार अगलू में हमारी आंखें और कान हैं। अब्दुर्रहमान कहता, ये सब मेरे पुराने साथी हैं मेरे हजूर। उरहान साहब कहते, तुमने अपनी जानें खतरे में डालकर कई सरजमीनों में रियासत की खिदमत की है, मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और फिर खलील से पूछते, जिन इलाकों में हमारे जानबाज मुकर्रर है वहां की क्या सूरत हाल है? तो खलील बताता है, मेरे हजूर, सरकश बादशी बोजक तर्कमान ग्रोह 3 सिमतों से हमारी सरहदों पर हमले कर रहे हैं। और खान साहब शहनशाह साहब से पूछते, इस बारे में आप क्या कहते हो? शहनशाह साहब, क्या आपको लगता है कि तैमूरताश उन्हें भड़का रहा है? शहनशाह साहब कहते, हमारी आखिरी पेशकश से वो मुतमईन हो गया है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जरूर खराज अदा करने की दौड़ में लगे हुए कारिसी, गरमियान और जानदार ओगलों की इश्तियाल अंगेजी है। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, उन्होंने जंग छोड़ दी है और तुर्कों का गोश्त नोचने लगे हैं। अगर हम इनसे जंग छेड़ दें तो क्या इन्हें हमसे बिल्कुल खौफ नहीं रहा? और खान साहब कहते, जंग आखिरी रास्ता है भाई, पहले हम इस गफलत के खिलाफ एहतियाती तदाबीर करेंगे। क्या वो कबाइल रवाना हो गए जिनका वादा तैमूरताश ने किया था? खलील कहता, काफिले तैयार है मेरे हजूर, जल्द रवाना हो जाएंगे। तैमूरताश चौदार कबीले पहुंच चुका है। और फिर इसके बाद खलील के इशारे पर वो तीनों जासूस वहां से खेमे से रवाना हो जाते हैं। और खान साहब कहते, जो कबाइल आएंगे हम उन्हें इन्हीं इलाकों में बसाएंगे जहाँ बाशी बोजकों ने लूटमार की है। यूं सरहदों की हिफाजत इनके सुपुर्द होगी और इनकी हिफाजत हमारे जिम्मे। और फिर शहनशाह साहब से कहते हैं, कल तैमूरताश से मिलो और इस लूटमार के मामले पर इससे पूछगछ करो, फिर जाकर वो मकामात तय करो जहां उसके भेजे हुए कबाइल बसाए जाएंगे। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो शहनशाह साहब कहते, फिक्र न करें, आपके लोग मेरे सुपुर्द हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, ये लोग हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है, इनकी हिफाजत हम पर फर्ज है। इसीलिए मैं एक खैराती वक्फ कायम करना चाहता हूँ, जिसके पास नेक मकसद हो मगर सिक्के ना हो, वो आए और वहां से अपनी जरूरत ले ले, बगैर ये जानने के वो कहां से आई। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है अलाउद्दीन साहब। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हम जिम्मेदारियां चुनते नहीं हैं, लेकिन सौंपी गई जिम्मेदारियों को दिल से निभाएंगे। उरहान साहब, इजाजत हो। और फिर अलाउद्दीन साहब, शहनशाह साहब और बाकी साहब वहां से रवाना होते हैं। और जैसे ही खेमे से बाहर आते हैं तो मालहून खातून उनकी जानब आ रही होती है और कहती है, मैं उरहान साहब से एक बात करना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन साहब कहते, जाइए माँ। और फिर मालहून खेमे के अंदर आ जाती है और उरहान के पास आती है और कहती, बेटा, तुम अस्तबल के दरसून के जुर्म से वाकिफ हो। मैंने उसे काई की सरजमीन से जलावतन कर दिया है, मैं तुम्हें इसकी इतला देना चाहती थी। उरहान कहता, नहीं माँ, मैंने क्या कहा था? इस रियासत में मेरे समेत कोई भी इंसाफ से बालातर नहीं। अगर वो मुजरम है तो काजी उसकी सजा सुनाएगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। इस पर मालहून खामोश हो जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में तुरहान और तमीर बोगा होश में आने के बाद उसी गार की जानब बढ़ रहे होते हैं जहां शहनशाह को रखा गया था। तमीर बोगा कहता, मैं उसे कत्ल कर दूंगा जिसने हमारे साथ यह किया। तुरहान कहता, हम उसे ढूंढ लेंगे भाई, हम उसे ढूंढ लेंगे। और जैसे ही गार के करीब पहुंचते हैं तो वहां कई सिपाहियों की लाशों को देखते हैं और फिर इसके बाद गार के अंदर रवाना हो जाते हैं। और जैसे ही गार के अंदर आते हैं तो वहां शहनशाह मौजूद नहीं होता। तुरहान कहता, उन्होंने शहनशाह को अगवा कर लिया है। तमीर बोगा कहता, ये अच्छा नहीं हुआ भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, चलो उरहान साहब को इतला देते हैं। और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर कबीले में दैफने, नीलोफर और शहजादी अस्पोर्चा एक खेमे में आती हैं और शहजादी अस्पोर्चा खेमे में मौजूद चीजों को हकारत से देखने लग जाती है। नीलोफर कहती, खाना तैयार होने तक यहाँ कुछ आराम कर लो। तुम भी दैफने, आज तुम पर बहुत कुछ गुजर चुका है। अस्पोर्चा कहती, उरहान साहब कहते हैं कि वो मेरे बाबा को मेरे हवाले कर देंगे, मगर मैं देख रही हूँ कि वो अपनी हिसार-जमीन की हिफाजत भी नहीं कर पा रहे। तो नीलोफर कहती, अगर उरहान ना होते तो तुम अपने बाबा का इंतजार नहीं कर रही होती, बल्कि उनकी लाश का इंतजार कर रही होती। तो अस्पोर्चा कहती, ये दुरुस्त नहीं है नीलोफर, मैं इस कबीले में खून की नदियां बहा देती। नीलोफर कहती, जिन लोगों ने भी ये ख्वाब देखा अंजाम कार अपनी कब्रों में जा पहुंचे। शहजादी, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, उरहान साहब ने तुम्हारे बाबा को बचा लिया है और तुम यहाँ दुश्मन नहीं बल्कि मेहमान बनकर मौजूद हो। और फिर दैफने से कहती, मैं तुमसे इशाइया पर मुलाकात करूंगी। और यह कहकर खेमे से रवाना हो जाती है। तो पीछे से शहजादी अस्पोर्चा कहती, मोहब्बत के शूरवीरों की वजह से हमारा किन लोगों से वास्ता पड़ रहा है, जरा देखो, तुम्हारी बहन उरहान के जाल में आने वाली एक अहमक
नमक है। तो दैफने कहती, उरहान तुम्हारे गुमान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सब लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। तो शहजादी कहती, मैं यहाँ अपने बाबा के लिए आई हूँ दैफने, मैं उन्हें लेकर जाऊंगी और फिर उरहान से उसकी तमाम गुस्ताखियों का हिसाब लूंगी। इस पर दैफने बहुत खुश होती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।